हफ्ता दिन रोएगा, महीना दिन रोएगा, 6 महीना रोएगा, उसके बाद आप कोई ये नहीं कह सकता कि लड़का ही दोषी होता है, लड़की भी दोषी होती है। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? नमस्कार, बिहारी जंक्शन देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य है। हमारी उपस्थिति अभी ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिस में है। हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति हैं। क्या है उनका पूरा मामला, जानते हैं इनसे। क्या मामला है बताइए। मेरी बीवी मेरे साथ रहती नहीं है। नहीं रहती है? नहीं। क्यों नहीं रहती? 5 साल से हमको परेशान करके रखी है। 2019 में मेरी शादी हुई थी और उस टाइम से लेके आज तक भैया परेशान कर रखी है। मेरे पास एक बच्चा भी है और वो अपना माँ के बात पे चलती है और हमारे घर पे नहीं रहती है। क्या नाम है बीवी का? आयशा फातिमा नाम है मेरी बीवी का। और हम रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और उसके यहाँ जब भी जाते लाने के लिए मारपीट करती है। एक मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर। फ़ोन से भी बात नहीं कर दिया जा रहा है और वो मेरे बिना पूछे वो दिल्ली 1.5 साल रही, उसके बावजूद भी हम ला के उसको यहाँ घर पे रखे, फिर भी हमारे यहाँ नहीं रहती। 10-15 दिन रहती है और कुछ बहाना करके हमको बोलती कि चलिए वहाँ, और वहाँ जाके फिर रह जाती। उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाती है हमारे बहन लोग पर, हम पे। हम बहुत मजबूर है भैया, हमको कुछ। अपना पता दे दीजिए ना, कहाँ घर है आपका? मेरा पता है ग्राम पीपरी, पोस्ट चंदनपट्टी, थाना सगरा, जिला मुजफ्फरपुर। तो आप लाने के लिए नहीं जाते हैं ससुराल में? लाने के लिए गए थे, मारपीट करके हमको भगा दिया गया। कौन भगा दिया? मेरे सास और ससुर और मेरी बीवी बहुत हमको डिस्टर्ब कर रही है। हम रखना चाहते हैं लड़की को, वो नहीं रह रही है, नहीं आ रही है। तो थाने में शिकायत नहीं किया आप? थाने पे नहीं गया। हमें मुखिया जो है सब बुलाया था, उन लोग को टाइम दिया था, लेकिन वो लोग आए नहीं। तो वो हार दर के हम जो है चले गए बाहर में 3 महीना रह के अभी आए हैं लेने के लिए। तो वो लोग को बोले कि हम 10 आदमी लेके आते हैं, अगर मेरा गलती है तो 10 आदमी लेके आते हैं और वहाँ बैठ के बातचीत कर लिया जाएगा। तो उसके बाद वो लोग धमकी दे रही है कि डायरेक्ट कोर्ट में मिलो, और केस का धमकी दे रही है। और हमारा जो है मोबाइल छीन लिया गया था और मोबाइल में पूरा सबूत था वो लोग का। इसी के लिए हमारे खिलाफ वो लोग खड़ी होना चाहती है। तो आप पत्नी को रखना चाहते हैं? जी, हम रखना चाहते हैं। अगर वो कायदा से रहे, पत्नी बन के रहे, तो उसका हर सुख सुविधा हम देना चाहते हैं और खुशी से हम ज़िंदगी बिताना चाहते हैं उसके साथ। बाल बच्चा भी है? जी, एक बेटी है मेरे। वो बेटी से हमसे न बात किया जा रहा है, न दिखाया जा रहा है, न मिला जा रहा है। उसी के पास बेटी है? जी, उसी के पास है। और जब अभी हम परदेश से अभी गाँव में आए हैं, तो आने से पहले हम बोल दिए थे कि हम आ रहे हैं, 28 तारीख को आएँगे लेने के लिए। इसी के लिए जो है उसका गार्जियन उसको दादी के यहाँ रख के और नानी का ला के बैठी हुई है। और मैं फ़ोन करूँ तो गाली देती है, ना आती है, ना हमको जाने देती है। कहाँ है बीवी का घर आपका? मेरी बीवी का घर है समस्तीपुर जिला, घाटो थाना, बवनगामा गाँव हुआ। उसके पापा का नाम इमरान खान हो गया और उसका माँ का नाम रानी खान हो गया और उसका नाम आयशा फातिमा हो गया। अच्छा, तो कितने दिनों से जो आपके साथ वो नहीं रह रही लगभग? ये अभी कंटिन्यू मेरे साथ 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीने से नहीं रह रही है। और उसके वो हमसे दुकान भी करवाई थी गांव में, उसके लिए हम दुकान भी करवाए। 4.5 लाख 5 लाख रुपए का हमें बर्बाद भी कर दी। और फिर भी वो होने के बावजूद भी, इतना होने के बावजूद भी हम फैमिली को रखना चाहते हैं सर। अच्छा, तो अफेयर वगैरह है किसी के साथ उसका? अब ये चीज़ वो जानेगी, लेकिन जो सिम हम वो दिल्ली वाला चला रही थी, वो सिम हम तोड़ के फेंक दिए थे। फिर वो जाके नैहर में सिम निकाल लिए, वो सिम से एनी टाइम बिजी रहती, मेरा नंबर ब्लॉक करके। अब वो किससे बात करती नहीं करती है और वही जाने, इसका खबर नहीं है मुझे। आपको शक है क्या इस पे? मुझे शक है और मैंने इस चीज़ पे करार भी की, तो उसकी माँ बोली कि जो करना है तुमको वो कर लो। अच्छा, उसकी माँ बोल रही है? जी, जो करना है कुछ कर लो। हाँ। और हम कोई चीज़ के लिए अगर बीवी को डांटते समझाते हैं तो उसकी माँ बोलती है कि हम जो है बेटी को खरीद के तुमको दिए, खिलौना है तो। तो माँ बोल रही है कि जब बेटी को खरीद के खिलौना दिए। कोई चीज़ के लिए हम बीवी को डांट नहीं सकते हैं और कोई चीज़ के लिए रोक टोक नहीं सकते, कुछ रोकते टोकते हैं। उसके लिए आप मेरे घर में भी रहती है तो एनी टाइम फ़ोन पे सबसे बतियाती रहेगी। मेरे लिए उसके पास टाइम नहीं, मेरे घर पे ध्यान नहीं देगी, मेरे बच्चा पे ध्यान नहीं देगी बिल्कुल। उस चीज़ के लिए हम कुछ चीज़ के लिए बोलते टोकते हैं तो हम खराब है। ससुराल गए थे उसको लाने के लिए, तो मारपीट भी किया गया था? जी, मारपीट किया गया था। क्या किया गया था, विस्तार से बताइए। ससुराल में गए थे हम उसको लाने के लिए, तो हमारे साथ ससुर जो मेरे कॉलर पकड़ के गांव में मतलब 2-4 आदमी के यहाँ पे लेके गया। क्या नाम है ससुर का? इमरान खान नाम है मेरे ससुर का। और वो हमारे जो है कॉलर पकड़ के घिसका के ज़बरदस्ती लेके गया। उसके ऊपर अगल बगल के आदमी को ला के हमको बैठा के बेइज्जती भी किया गया। जो चीज़ हम जो चीज़ नहीं किए वो चीज़ का हम पे इल्ज़ाम दे रहा है। खाली कहा जा रहा है हमको कि मेरे बहन सिखाई है, बहन के बाद चलते कमा के बहन के देते हैं। तो हमारे माँ बाप कोई नहीं है, मेरे बहन का आगे पीछे कोई नहीं, हम सिर्फ बहन से बात कर लेते हैं, बस भाई बहन का रिश्ता है। उस पर हमारे बीवी हम पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है कि बहन से गलत संबंध है। ऐसा इल्ज़ाम लगा? ये चीज़ का इल्ज़ाम लगा रही है, इसका मतलब वो है, इसी के लिए हमारे ऊपर लगा रही है। ऐसा हमारे भाई बहन के बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आप जो है वो शादी के बाद आपको ये बात नहीं पता चला था कि इस तरीके की कैटेगरी की लड़की है?
पता चला, लेकिन हम बीवी है, अपना शर्म की बात किसको बताने जाते हैं। हम अपने अंदर में रख लिए, हम उसको संभालने की कोशिश किए, लेकिन वो संभाल नहीं रही है। वो अपने अम्मी के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारे कंट्रोल से बाहर है। हम बहुत मजबूर है, आप लोग सहायता कीजिए हमारी। मैडम क्या कहेंगे आप, ये इनका जो मामला है, जो ये बता रहे हैं कि जो इनकी बीवी जो है वो शादी के 4 दिन के बाद से ही जो है इनके साथ रहना नहीं चाह रही है, तो कैसे आप लगभग बाकी सभी मामलों का आप लोगों ने निपटारा किया है, तो इनके मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे निपटारा करेंगे इसका? देखिए, अगर इनकी बीवी में अगर हम जैसे उससे बात करेंगे, देखेंगे, अगर बीवी रहना चाहती है तो किसी का भी दिन नहीं है इनकी बीवी को रख लेने का। और रही बातों करने का, तो इनकी बीवी का मन बढ़ा हुआ है। जैसा ये बताए हैं हमें कि सारा भरण पोषण देते ही थे, घर में रखते थे, अच्छे से रहती थी। उसकी ड्यूटी माँ है जो उसको बहकाए हुए है, और उसको माँ ये क्यों कर रही है, उसके लिए तो हमको पहले जांच करना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी क्या परेशानी है और दोनों की क्या समस्या है, उसमें समाधान जब बात करेंगे दोनों पक्ष के तभी निकल पाएगी। और रही बात रखने का, तो इनके तरफ से ये कह रहे हैं कि हमने सब चीज़ किया, और उसके तरफ से क्या होता है उसके बाद सुनने के बाद, अधिकार इनका है तो बीवी रहेगी इनके साथ, और पूरी कोशिश मेरी है कि हम इनको रखवाएंगे लड़की को। लेकिन तब इसके बावजूद है कि लड़की इनके साथ क्यों नहीं रहना चाह रही है, ये कारण है। तो दो ही चीज़ होगा, या तो लड़की अपने मायके वाले के बहकावे में होगी, या फिर उनको कहीं ना कहीं से अलग सपोर्ट मिल रहा है जिसके कारण वो रहना नहीं चाह रही है। तो लड़की से बात करने के बाद ही पता चलेगी कि क्या मुद्दा है। तो आप लोग मामले की छानबीन करेंगे जाकर? हाँ, पहले तो हम दोनों छानबीन करेंगे, दोनों पक्ष की बात सुनेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि लड़की इनके साथ रहने लायक है या नहीं है। तो आप जो है ये इनके बारे में कैसे जानकारी हुआ आपको, ह्यूमन राइट्स के बारे में? ये हम लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक पे एक वीडियो देखे थे। अच्छा। तो जिसमें नंबर था, तो नंबर से वो नंबर निकाले, तो हम कांटेक्ट किए, अपना प्रॉब्लम शेयर किए। तो मैम जो है अपना ऑफिस का एड्रेस बताई, तो हम यहाँ आके बातचीत किए। मैम ने आपसे वादा किया है जो भी उचित होगा वो आपके साथ किया जाएगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा? जी, मैम बोली है कि जो भी उचित होगा, जो भी सही होगा वो किया जाएगा। अच्छा, तो आप जो है अपने पत्नी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, इसके विषय पे कुछ बता पाएंगे आप? मतलब कोई रीज़न तो होगा जो आपके साथ रहना नहीं चाह रही है? आप उसके साथ कुछ किए होंगे? हम ऐसा कुछ गलत नहीं किए, हम बीवी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किए। मारपीट वगैरह? नहीं, मारपीट हम नहीं किए। हमारे घर में कोई नहीं है, ना मेरा मम्मी है, ना मेरा पापा, कोई नहीं है, मेरा भाई भी कोई नहीं है, हम अकेले हैं। आप अकेले हैं? वाह। जी, अभी भी हम बाहर से परदेश से आए हैं, घर में अकेले रहते हैं, अकेले खाना पकाते हैं। मेरा घर ऐसा नहीं कि नहीं रहने वाला, अभी भी 10-15 आदमी अच्छा से रह सकता है। उसके बावजूद भी वो रहना नहीं चाहती है, और लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 आदमी ले जाने के लिए भी चाह रहे हैं कि 10 आदमी जाके बैठ के बातचीत कर लिया। उसके लिए भी वो लोग इनकार है। वो लोग जानती है कि 10 आदमी लेके जाएंगे तो वो लोग बैठेंगे तो वो लोग का गलती निकलेगा, इसी के लिए वो मान नहीं रहे। खाली बहन का हमारा गलत ये कह के, और वो हमको कोर्ट बुलाना चाह रही है।